नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। मायावती के साथ गठबंधन पर स्वामी प्रसाद मौर्य के से जुड़े हाल फिलहाल में कोई भी बड़े ऐलान अब तक नहीं हो रहे हैं। हालांकि कयास लगातार इसी बात पर लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने वाले हैं, इस उपचुनाव को लेकर अब लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य और मायावती का नाम चर्चाओं में है। यानी सीधे तौर पर कहें तो स्वामी प्रसाद मौर्य और मायावती का गठबंधन हो सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि मौर्य का लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन कहीं ना कहीं एक तरह से उनकी पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के लिए तो कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा था ही, लेकिन उसी के साथ साथ स्वामी मौर्य ने गठबंधन के लिए अब तमाम बड़े रास्ते, बड़े पैतरे आजमाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य के गठबंधन पर कयास तेजी से लगाए जा रहे हैं कि स्वामी मौर्य का मायावती के साथ गठबंधन हो सकता है। स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बदलती नजर आ सकती है। एक नया गठबंधन देखने को मिल सकता है। दूसरी ओर बात कर ली जाए, अगर एक नया गठबंधन यूपी में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा तो इसी के साथ साथ मायावती के साथ गठबंधन पर जो कयास अखिलेश यादव के लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी एक बार फिर से मायावती के खेमे में दस्तक कर सकती है, गठबंधन के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है। ये तमाम अटकलें कहीं ना कहीं मात्र केवल अटकलें ही रह जाएंगी और मायावती का गठबंधन मौर्य के साथ हो जाएगा। देखा जाए तो ना केवल स्वामी प्रसाद मौर्य बल्कि उनके साथ साथ उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य का के भी गठबंधन के और भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने के बड़े अब जो कयास हैं, जो अटकलें हैं, वो तेज होती जा रही हैं। संघमित्रा मौर्य का भारतीय जनता पार्टी ने इस बार लोकसभा चुनाव में बदायूं की सीट से टिकट काट दिया था। टिकट काटने के बाद संघमित्रा मौर्य नाराज नजर आ रही थी, उनकी नाराजगी बढ़ती नजर आ रही थी। दूसरी ओर बात कर ली जाए, संघमित्रा मौर्य की नाराजगी कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ एक तरह से अपने पिता की राह पर चलना, अन्य दल के साथ गठबंधन करना, किसी अन्य दल में शामिल होना, अब यही कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की वो 10 सीटें और इन 10 सीटों पर लगातार अटकलें इसी मुद्दे पर तेज हो चुकी हैं कि अब एक नया गठबंधन देखने को मिल सकता है। फिलहाल अब देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि क्या कोई नया गठबंधन होगा या फिर जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बदलती नजर आएगी और इन 10 उपचुनाव की इन 10 सीटों पर जो समीकरण है वो अलग तरह से दोहराया जाएगा। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।